शब बारात की हकीकत। क्या 15 शाबान हमारे दीन में कोई ऐसा दिन है जिसमें कुछ इबादात मखसूस हैं? क्या इस रात में नफली इबादात करना, रोज़ा रखना या किसी और किस्म की इबादात करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं। नंबर 1, शाबान के महीने की फजीलत इस एतबार से ज़रूर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितना कि शाबान के महीने में रखा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़े रखने से मना फरमाया। तो इसकी वजह हमारे उलमा ये बयान करते हैं कि इंसान अपने आप को रमज़ान के आने से पहले ही रोज़े रख के थका ना दे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ऑलरेडी आदत है ज़्यादा रोज़े रखने की नफली तौर पे, तो इंशाल्लाह वो रख सकता है। लेकिन उसको भी चाहिए कि वो भी रमज़ान के शुरू होने से 2-3 दिन पहले रोज़े रखना तर्क करे। जहाँ तक ताल्लुक 15 शाबान का है, तो इस हवाले से जो 2 रिवायात हमारे सामने आती हैं जिनका माने तकरीबन एक जैसे हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, उसमें ये बात बयान की गई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रात को अपनी मखलूक की तरफ देखते हैं और सिवाय मुशरिक के या वो शख्स जो कि बुग़्ज़ और कीना रखता है, सबको माफ़ फरमाते हैं। तो इस बात से पता ये चला कि अगर आपके अंदर ईमान की कमी है या अगर आप लोगों के बारे में बुग़्ज़ कीना वगैरह रखते हैं, तो बराए मेहरबानी 15 शाबान से पहले इसको दुरुस्त करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको माफ़ फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो बिल्कुल सही है, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे, लोगों तक पहुँचा दे। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि इससे पहले कि हम किसी को कोई ज़ईफ़ रिवायत बताना शुरू करें या कोई उसको मनगढ़ंत रिवायतें सुनाना शुरू करें, विदाउट वेरीफाइंग फर्स्ट, हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम झूठों की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि इस रात को फैसले होते हैं और तकदीर के फैसले और रूहें निकल आती हैं वगैरह वगैरह, तो पहली बात तो ये कि रूहों का निकलना तो हमारे दीन में कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि जो शख्स एक दफ़ा फोत हो गया उसका मामला अल्लाह के साथ है, वो आलिम बरज़ख है। जो फोत हो गया वो वापस नहीं आता। फिर वो अहदीस जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला समा दुनिया पे आता है और कहता है कोई है मुझसे मफ़रत मांगने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, कोई है मुझसे दुनिया और आखिरत की कोई चीज़ मांगने वाला जिसको मैं अता फरमाऊँ। तो ये बात सिर्फ निस्फ़ शाबान के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि हर रात को ऐसा होता है। ये वो तहज्जुद का टाइम है जिसपे हमें उठना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। ये एक मसनून चीज़ है जो हम कर सकते हैं पूरा साल। इसके अलावा कुछ ऐसी रसूमात जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल हलवे बना बना के लोगों को खिलाना या कब्रिस्तान जाना, या इसके अलावा बन ठन के तैयार होना और ये कहना कि ये मुर्दों की ईद है, ये सब चीज़ें जो है ये फैब्रिकेटेड हैं, इनका कोई वजूद हमारे दीन में नहीं मिलता। इसके साथ साथ जितनी भी अहादीस इबादत के एतबार से आती हैं कि इस रात को ख़ास इबादत 100 रकत नमाज पढ़ी जाए और 14 रकत नमाज पढ़ी जाए और यूं पढ़ा जाए, ये सारी की सारी रिवायात फैब्रिकेटेड हैं, मौदू हैं और हमें कभी भी किसी तक मुंतकिल नहीं करना चाहिए इनको। आप किसी भी ऐसे आलिम से जो हदीस का पुख्ता इल्म रखते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, उनसे अगर आप पूछेंगे कि जी हमें बताइए कि जो हदीस हम जिक्र कर रहे हैं क्या ये हदीसें सेहत के अतबार से सही हैं, वो खुद आपको बताएंगे कि हाँ इनमें ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक हैं या फिर फैब्रिकेटेड हैं, मौदू हैं, यानी कि किसी ने खुद से घड़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया था। फिर रही वो बात कि लोगों का ये कहना कि जी इस रात को किस्मत के फैसले होते हैं, तकदीर के फैसले होते हैं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फैसले भी लैलतुल कदर की रात में होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात को जिब्रील अमीन और फरिश्ते नाज़िल होते हैं हर फैसला लेकर अल्लाह ताला की तरफ से। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हमने वाकई अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने गुनाहों को बख्शवाना है, तो क्यों ना हम वो अमाल करें और कसरत से करें जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके सहाबा से, ताबीन से, तबा ताबीन से 100% साबित शुदा है। अब अगर कोई ये शख्स कहता है कि जी हम 15 शाबान को अगर खास तौर पे कुछ इबादत कर लें तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज सिर्फ इतना है कि अगर तो आपका ये रोज़ का मामूल है तो ज़रूर करें, दुआएं मांगें, जिक्र करें, कुरान पढ़ें, ज़रूर करें। लेकिन इस रात को ख़ास करना ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100% साबित है, ना ही सहाबा कराम से साबित है, ना ही अहले बैत से साबित है, किसी से भी साबित नहीं है कि वो इस रात को ख़ास तौर पर कुछ किया करते थे। तो दीन हमारा नबी से ही आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके फैमिली से आ रहा है, आपके कंपेनियन से आ रहा है, तो क्यों ना हम वही अमाल करें जिनको वो अच्छा समझा करते थे।